तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आपको मेरे हॉस्टल की एक खौफनाक कहानी सुनाऊंगा। कैसे एक भूत था हमारे हॉस्टल में और कैसे सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, यहाँ तक कि हमारे हॉस्टल के वार्डन भी। तो आज इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर भेज दें जो आपके साथ आपके हॉस्टल में पढ़े हैं या कि आपके करीबी दोस्त हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। आज का वीडियो है पूरा तरह से स्टोरी टेलिंग पर। तो देखिए, बात है ऐसी कि मैं उस समय स्टडी किया करता था मेरी कोचिंग में, और मेरा सारा समय और हम सबका समय यू कैन से दैट कोचिंग कैंपस में ही बीतता था, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स थे और जो कोचिंग थी वो भी कोचिंग हमारे कैंपस के अंदर ही थी, हॉस्टल भी वहीं थे। तो इसलिए हम ना बाहर जाते थे, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस थी। आप जानना चाहते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बारे में तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोज़ लेके आ सकता हूँ, आप अगर चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल था, तो हमें सिर्फ ऐसा माहौल दिया जाता था कि सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और उसके अलावा आप खेलना कूदना छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। ऐसा कुछ माहौल था, आप ये मान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या हुआ करता था, मुझे भी था कि यार पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करते हैं और ढंग से करते हैं, क्या दिक्कत है। और मैं लग गया था अपनी स्टडी करने में। कोचिंग से रूम पर आते ही अगर खाना खाना है तो खाना खाया और फिर दोबारा से अपना लाइब्रेरी में चले गए। लाइब्रेरी में है लेट से 12 या 12:30 के अराउंड समथिंग, जब तक कि वो ना बोल दे कि भैया आप जाइए, प्लीज़ कृपया करके आप घर जाइए, रूम पे जाइए और सो जाइए अभी। और ऐसा कुछ माहौल चल रहा था। जैसे मैं कोचिंग से अपने रूम में आया तो थोड़ी हफरा तफरी सी मची हुई थी। हमारे एक ही वार्डन हुआ करता था और उस समय 2 वार्डन हमारे थे, एक नया वार्डन भी हमारे साथ रहने लग गया था वहीं पे। तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब हैरानी हुई कि यार ये क्या है, बट मुझे था कि मेरा काम करना है। अगर मैं इन चीज़ों में पड़ गया 2-3 मिनट भी ख़राब हो गए, वही टिपिकल माइंडसेट आप समझ सकते हैं कि काम करना है, पढ़ाई करनी है। क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं मुझे दूसरों से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा था कि मैं एक सेकंड ही वेस्ट ना करूं, तो मतलब और अच्छा हो सकता हूँ, इसी माइंडसेट से था। उसके कारण मैं मेरे आसपास जो भी गतिविधियाँ चल रही थी उससे बिल्कुल ही अनजान था। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जो रूममेट था वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था हंसी मजाक ही कर रहा था, कि वो वार्डन को बोल रहा था, सर आप ये सब कुछ जो है आप ये हमें बचा सकते हैं, आप हमारा ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगा ये मजाक ही है और क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ सुनते सुनाते कोचिंग आने के बाद मैं अपनी जो बुक वगैरह पैक करके लाइब्रेरी के लिए चला गया, और वहाँ से आया मैं लेट यानी कि 12 12:30 के अराउंड आ गया था। और वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि कोई एक सिंगल बच्चा भी अपने रूम के बाहर नहीं है। बट क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता जल्दी सो गए या फिर मतलब कोई अपने रूमों में अपना कुछ अलग से पढ़ाई करने लग गए हो, स्टडी के रिलेटेड कुछ करने लग गए हो, कुछ भी हो सकता था। तो मैं अपना रोज़ क्या करता था कि मैं आता था लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी आने के बाद अपना सर है जो टेप ऑन करके, जो टूटी वगैरह कह सकते हो, उसके नीचे सर लगा देता था। क्योंकि लगातार आप काम कर देते रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो खोपड़ी है वो गर्म हो जाती है। तो खोपड़ी गर्म हो गई तो इसको ठंडा करने के लिए मैं ठंडे पानी के लिए कुछ समय के लिए रखता और आंखें वगैरह साफ़ करता, आंखें वगैरह के ऊपर ठंडा पानी मारता और बाद में वापस अपने रूम में आ जाता। तो उस दिन मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ आने के बाद रूम में मेरी तारीफ़ें होने लग गई कि भाई पता नहीं तुम तो क्या ही हो, तुमने तो पता नहीं क्या ही कर दिया। मैंने सोचा यार मैं तो सिर्फ मुँह धो के आया हूँ, जो इंसान कभी मेरे पढ़ने से रिलेटेड तारीफ़ नहीं कर रहे थे या फिर मतलब ज़रूरत भी नहीं थी ना, सब वही करने आए हैं स्टडी करने के लिए, उसके लिए क्या तारीफ़ वगैरह, तो वो सिर्फ मेरे मुँह धोने के लिए मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ऐसी कैसी क्या बात होगी, तुम भी जा सकते हो, तुम भी धो सकते हो और कोई बच्चा भी ये काम कर सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने बताया नहीं भाई बड़ी बात है, अब एक वार्डन भी अपने रूम से बाहर जाने में डरता है और बच्चों को भी वार्डन की हेल्प लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए। तो मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया भाई, क्या तुझे पता नहीं है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहता सच में तुझे पता नहीं है कि मेरे मज़े ले रहा? मैंने कहा यार नहीं पता मुझे बिल्कुल भी। दोनों रूममेट थे मेरे, वो लग गया कि यार तुझे पता होगा क्यों इतने समय से तो ये बात चल रही है।
कहते यार तू कहाँ रहता है, ऐसी कौन सी दुनिया में रहता है तुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बता तो सही क्या हुआ। तो उसने बताया कि भाई कोई एक बंदा हमारे हॉस्टल का सीढ़ियों से उछल कर गिर गया और इसको किसी ने पकड़ के उठा लिया और उठाने के बाद कुछ समय हवा में लटकाए रखने के बाद गिरा दिया उसको नीचे। और यहाँ तक कि जो हमारे कोचिंग के ओनर थे, जो कि डायरेक्टर थे, वो सभी आके कैमरा चेक करके गए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, हमने भी ताक झाँक करके देखा था, सभी वार्डन्स आ रखे थे। और उस दिन के बाद हमारे 4 वार्डन हो गए थे, ये बात की उस दिन के बाद में। और बगल वाले हॉस्टल के अंदर भी 1 से ज़्यादा वार्डन तैनात कर दिए गए थे। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था। तो ये बताने के बाद फिर से वो तारीफ़ें करने लग गया कि यार एक तू ही है जो ऐसा करने में सक्षम हो रहा है कि इतने लेट आ रहा है। एक तो ऊपर से कोई बाहर जाने को तैयार नहीं है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और तू इतने लेट आ रहा है। और इतने लेट आने के बाद मतलब मुंह वगैरह धो रहा है आराम से, बिल्कुल अपना रिलैक्स है, कोई तुझे दिक्कत नहीं, कोई तुझे टेंशन ही नहीं है। अभी इसको सुनने के बाद मेरा मुंह रिएक्शन कुछ ऐसा हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि अब मैं भी बाहर नहीं निकल सकता ना, क्योंकि अब मुझे भी पता है कि बाहर भूत है। पहले मैं बाहर था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, तभी मैं बाहर जाने में सक्षम हो रहा था। लेकिन जब मुझे पता चल ही गया कि यार कुछ तो दिक्कत है, भूत है, तो मैं बाहर गया। वैसे ही मेरा रूटीन रहा, लेकिन लाइब्रेरी से मैं आधे घंटे जल्दी आ गया। फिर मैं जब मुँह धोने गया तब भी मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई इधर तो नहीं है, कोई उधर तो नहीं है, कोई मुझे भी पकड़ के उठा देगा, कैसा लगेगा, मुझे पकड़ के उठा के गिराएगा, कहाँ गिराएगा। मैं बार बार यही सोचता जा रहा था कि ऊपर भी फेंक सकता है क्या, कि बिल्डिंग के मारे दे मारे मुझे रूफ के ही उठा के छत पे मारे, कहीं ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है, तो कैसा होगा, मैं क्या करूँगा उस समय। हर वक्त मैं यही सोचे जा रहा था उस समय के बाद। तो मेरे अंदर डर कह लो, हाँ डर ही था पर ओवर थिंकिंग भी चल रही थी साथ के साथ कि कर क्या सकता है। क्यूरियोसिटी थी एक कि क्या क्या कर सकता है भूत, ऐसे हो सकता है तो। और उस दिन के बाद बहुत ही समय के बाद, 1-2 महीने के बाद ये थोड़ा डर जाके कम हुआ था। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी यार, जिसको एक बार याद आ जाता कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो रखा है, तो वो डर के मारे बाहर निकलना तो छोड़ो, अपने कमरे में भी लाइट बंद करके नहीं सोता था। लोग अपनी लाइटें बंद करके सोते ही नहीं थे, सभी अपनी लाइटें ऑन करके ही सोते थे। और जो पहले डींगी आंकते थे भूतों से नहीं डरने की, अब वो भी अपने कमरे में बंद थे और वो भी मतलब कुछ कह नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। और लोगों ने अपने गले में ताबीज़ बांधना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने तो हनुमान चालीसा शुरू कर दी। और ऐसा माहौल था हमारे हॉस्टल का उस समय। और लोग पुरानी कहानियाँ भी याद करने लग गए कि कैसे पुराने समय में कोई बंदा लटक के मरा था, उसकी आत्मा सता रही है, कोई पढ़ते पढ़ते मर गया था, डिप्रेशन में मर गया था तो उसकी आत्मा यहीं सता रही है, कोई किसी को मार दिया गया था, या ऐसा कुछ वैसा। बहुत सारी कहानियाँ आपको पता ही है कि हॉस्टल में कौन कौन सी सुनाई जाती है। तो वैसा कुछ माहौल हमारे हॉस्टल में भी चल रहा था, सभी डरे हुए थे। यहाँ तक कि जो बड़े लोग थे, वार्डन वगैरह, और सभी बिल्कुल डरनुमा माहौल था। आप आइडिया लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कैसी हालत थी सभी की। सभी अपने अपने रूमों में अलग अलग कहानियाँ बना रहे थे भूतों की, कि हमारे उधर भी ऐसा भूत है, ऐसा हो सकता है, वो मर गया था पहले जो बच्चा, वो हो सकता है, ये हो सकता है। पूरी तरह से केओस बन रखा था उधर। तो ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब आप कर ही दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो आपके साथ अपने हॉस्टल में रहे हैं। और आप अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कोई भूत की, और हो सकता है कि अगर आपकी कहानी अच्छी लगी तो मैं अपने वीडियो में उसको सुनाऊंगा लोगों तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।